नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को। आज हम पढ़ेंगे एल्गोरिथम के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एल्गोरिथम की डेफिनेशन। एल्गोरिथम क्या होता है? तो बुक के अकॉर्डिंग हमें दे रखी है हमारी डेफिनेशंस। एल्गोरिथम तर्क या निर्देशों का एक परिमित सेट है जो एक निश्चित पूर्व निर्धारित कार्य को पूरा करने के लिए लिखी जाती है। यानी एल्गो क्या चीज़ है? तर्क। तर्क का मतलब जैसे हम तर्क वितर्क बहसबाजी करते हैं, जैसे वो तर्क या निर्देश गाइडलाइन जो होती हैं, जब हम कभी ये कार्य आपको करना है, ये कार्य नहीं करना है, निर्देश होते हैं। उसी प्रकार एक सेट होता है जो किसी कार्य को पूरा करने के लिए हमें पहले से लिख कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर कि कोई कारपेंटर है, अब उसको पहले से सिखाया गया है कि टेबल बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल्स की, क्या क्या इक्विपमेंट्स यानी उपकरण की, औजारों की ज़रूरत पड़ेगी जिससे वो एक अच्छा टेबल तैयार कर सके। अब उसके बारे में डायग्राम बना के दे रखा है, उसको दिशा निर्देश दे रखे हैं। तो क्या केवल वो दिशा निर्देशों को पढ़ेगा तो क्या टेबल तैयार हो जाएगी? नहीं, वो मात्र सिर्फ उसको एक एल्गो दी गई है कि ऐसा ऐसा इतना इतना कुछ अगर आप यूज करोगे तो आपकी एक टेबल बन जाएगी। और हमारी प्रोग्रामिंग कोड के अंदर इसकी जो डेफिनेशन थोड़ी रहेगी तो वो ये एल्गोरिथम पूरा कोड या प्रोग्राम नहीं होता। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं जिन्हें कोड बोलते हैं, तो ये हमारे लिए कोड या प्रोग्राम नहीं होते। ये सिर्फ हमारी मूल समस्या का समाधान करने के लिए हमें गाइडलाइंस की तरह निर्देशों के सेट होते हैं जिनका सहारा लेकर हम आगे उस प्रॉब्लम्स को हल करते हैं। लाइक ए मैप। मान लीजिए आपके हाथ में मैप है, तो आप उस मैप के अकॉर्डिंग कहीं पहुंच सकते हैं, न कि मैप को हाथ में पकड़ने से आप उस स्थान पर पहुंच गए। मैप के अकॉर्डिंग आप चलते चलते उस स्थान पर चले जा सकते हैं जैसे जैसे मैप आपको बताता है। तो मैप एक है जो हमारे लिए एल्गो का काम कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि एल्गो जो होती है, एल्गोरिथम जो होता है, एक अच्छा एल्गोरिथम किसे कह सकते हैं? तो एक अच्छा एल्गोरिथम वही होता है जो एक तो स्पेस कम उपयोग में ले और दूसरा कम समय ले। क्योंकि हमारे कंप्यूटर के अंदर हम जब प्रोग्राम बनाते हैं तो मेमोरी यूज होती है। मेमोरी मतलब रैम यूज होती है, और रैम अगर ज़्यादा यूज होगी तो स्पेस कम बचेगा, और ज़्यादा रैम यूज होगी तो ज़्यादा मेमोरी यानी रैम हमें लगानी पड़ेगी, और ज़्यादा रैम लगेगी तो ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो इसीलिए हमारे पास जो कार्य करने का जो तरीका है ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए जो हमारी रैम को ज़्यादा यूज करे। सेकंड, कोई कार्य करने में ऐसा तरीका यूज कर लो कि भाई समय जो है बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो ऐसा भी हमारे किस काम का? अगर ज़्यादा समय लगेगा तो ज़्यादा टाइम कंप्यूटर लैपटॉप ऑन रहेगा, और ज़्यादा देर रहेगा तो ज़्यादा पावर कंजप्शन होगी, तो उसमें बिल आएगा। तो लाइक एक एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, तो इसका हमें लिखना नहीं होता एग्जाम में, ये समझने के लिए होती हैं बातें। तो इसमें यानी स्पेस जटिलता, समय जटिलता, जिसके अंदर जो एल्गोरिथम कम स्पेस घेरे, कम समय ले, वही हमारा सबसे अच्छा एल्गोरिथम होता है। स्पेस जटिलता और समय जटिलता के आधार पर हम एक अच्छे एल्गोरिथम को माप सकते हैं। नेक्स्ट, बात करते हैं स्पेस जटिलता की। तो स्पेस जटिलता के अंदर तीन चीज़ें होती हैं,
दो चीज़ें दिखा रखी हैं, एक है इंस्ट्रक्शन स्पेस और एक डेटा स्पेस। पहले हम स्पेस जटिलता की जो डेफिनेशन है उसे रीड आउट करते हैं। तो ये हमें राइट डाउन भी करनी है कि स्पेस जटिलता क्या है। स्पेस जटिलता एल्गोरिथम के निष्पादन के दौरान आवश्यक मेमोरी को स्पेस जटिलता कहा जाता है। भाई जो एल्गोरिथम है, जो तरीका है, उसको हम यूज करेंगे तो हमें मेमोरी चाहिए। जो मेमोरी चाहिए होती है वही हमारी क्या होती है, स्पेस जटिलता होती है। और ये जो स्पेस जटिलता होती है दो चीज़ों पर निर्भर करती है, पहली इंस्ट्रक्शन स्पेस पर, दूसरी डेटा स्पेस पर। अब इंस्ट्रक्शन स्पेस क्या है, जैसे मैं आपको रीड आउट करके बता रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, ये करना ये नहीं करना, उसी प्रकार प्रोग्राम के अंदर हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसको निष्पादन कैसे करना है, कौन सा वर्जन है आदि, उनके बारे में जो चीज़ लिखी जाती है वो भी तो स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, घेरेंगे। तो वही जो स्पेस लेते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, इंस्ट्रक्शन स्पेस कहलाता है। और इसकी जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार से है, यह प्रोग्राम के निष्पादन योग्य संस्करण को संचय करने के लिए जो स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, वो मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, वही इंस्ट्रक्शन स्पेस कहलाता है। निष्पादन का मतलब होता है चलना। और फिर है डेटा स्पेस। डेटा स्पेस जितने भी प्रकार के कॉन्स्टेंट्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उनको हम स्टोर करने के लिए इन वेरिएबल्स बनाते हैं, जो उनके अंदर जो भी मान है उनको स्टोर करने के लिए जितनी भी हमें मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है वो हमारी डेटा स्पेस कहलाती है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको राइट डाउन भी करने हैं। स्पेस जटिलता क्या है, इंस्ट्रक्शन स्पेस क्या है और डेटा स्पेस क्या है, इनकी फर्स्ट लाइन आप देख लेना इसमें से। नेक्स्ट टॉपिक है समय जटिलता का, जो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स।